समझे बच्चों। जी मास्टर जी। स्वागत है बच्चों आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने चैनल जी मास्टर जी पर। और आज का वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग हैं दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए। और दशमलव संख्या का वर्गमूल दो तरह से होगा। कोई संख्या जबकि परफेक्ट स्क्वायर है और जबकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दशमलव के बाद के अंक अगर पूर्ण वर्ग हैं तो वो बहुत ही आसान हो जाते हैं, जैसे 0.64, ठीक ना। अब क्या है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल बहुत ही आसान है। जिस तरह से निकालते हैं उसी विधि से निकालेंगे। तो दो का जोड़ा बनाएंगे, चूँकि इसमें तो भाग लग नहीं रहा। 0 के लिए 0, दशमलव के लिए दशमलव, और 8 8 64। तो 8 का वर्ग करने पर 64 आता है। तो जनरली हम ऐसी कोई संख्या खोजते हैं जिसका वर्ग करने पर वो अभिष्ट संख्या चला आए या उससे कम आए। तो 8 8 64 मिल गया, तो ये से 0 हो गया, तो ये तो हमारा 8 बार में गया। यहाँ 8 है दशमलव के बाद, और 8 और 8 16। तो इसका मतलब है कि इसका ठीक दुगना है यहाँ पर। तो हमारी संख्या जो वर्गमूल संख्या हो गई 0.64 का वर्गमूल हो गया 0.8। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। ऐसे अंकों में कोई समस्या नहीं होती है, जैसे 51.84। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर 4 अंक का दिखता है, तो दो दो अंक से करके बनाएंगे हम लोग। अभी हम लोग भागा देते हैं इसमें। थोड़ा सा यहाँ कोई स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। ये संख्या है 51.84। दो दो का जोड़ा बना लिए और फिर यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो 7 49, तो यहाँ 49 हो गया। और ये माइनस कर देंगे हम। माइनस करने पर हमारा चला आएगा 7 49 माइनस होगा, तो ये हो गया हमारा 2। ठीक है, 7 और 7 14 जोड़ देते हैं। अब दशमलव उतारते हैं। वो दशमलव चूँकि 7 बार में गया था, तो यहाँ हम लोग भागफल वाले कॉलम में लिख देंगे 7। और फिर दशमलव चूँकि यहाँ है अब, तो ये दशमलव यहाँ लिख देंगे, ऊपर से उतारेंगे पेयर में, तो हो गया 284। यहाँ पर कौन सा अंक बैठाएं कि जिसको गुना करने से 284 प्राप्त होता है। अभीष्ट है कि यहाँ 2 बैठाएंगे, तो देखते हैं 2 दूनी 4, और फिर 4 दूनी 8, और 2 एकम 2, तो ये घट के 0 हो गया। और इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4, ये 144 हो गया। और यहाँ पर 2 बार में चला गया तो ये इसका जस्ट दुगना है 72। अगर दशमलव छोड़ के पढ़ें तो 144 है। तो हमारी प्रक्रिया सही हुई, और इस तरह से हमारा जो वर्गमूल निकला वो स्पष्ट है कि आप देखना 51.84 का वर्गमूल हमारा निकल गया 7.2। ठीक है, तो ये जो है सो स्पष्ट है कि दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है सभी, और ये आसान है। ठीक है, अगर इसी को अगर हम थोड़ा सा ऐसा कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तब क्या होता है। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं कि वैसी स्थिति में क्या होता है। तो अब हम लोग एक ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे जो दशमलव के बाद सिर्फ उसमें एक अंक है, यानी 0.5। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि दशमलव संख्या का जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो 0 को इस तरह से बैठाएंगे कि वो दशमलव के बाद जोड़ा बने। ठीक है, जोड़ा बने तो ही वर्गमूल सही निकलेगा, और अदरवाइज़ गलत हो जाएगा।
तो इसलिए इसको हम जोड़ा बनाने के लिए हम 50 कर दिए। एक जीरो बैठा सकते हैं, मतलब जीरो एक अंक बैठाने से 0.5 के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये 0.5 ही है। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार 2 अंक कर लिया। अब हम कितने अंक तक निकालना है हमको अगर 1 अंक तक निकालना है तो एक ही पेयर बनाएंगे, लेकिन अगर 2 अंक तक निकालना है तो 2 पेयर बनाएंगे। तो ठीक है, 2 अंक तक निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल हम लोग निकालने के लिए इसको उसी तरह का आप ढांचा एक बनाते हैं वर्गमूल वाला, और यहाँ से फिर हम लोग जोड़ा तो लग गया, 2 अंक मिलेगा, जाहिर है। जीरो के लिए 0, दशमलव के लिए दशमलव। अब 50 खोजना है तो ऐसी कोई संख्या तो 49, तो ये तो हमारा मिल गया 49। तो ये माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया हमारा, 10 में से 9 गया तो 1, ये हो गया 9 में से, ये 4 में से 4 गया तो 0, यानी 50 में से 49 माइनस किए तो 1 आ गया हमारा। और यहाँ से फिर इसको जोड़ देते हैं, एक बार में ये 7 बार में गया और 7 7 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वहाँ से फिर एक जोड़ा ऊपर से उतारते हैं शून्यों का, तो ये 100 बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 अगर हम बैठाते हैं तो फिर 141 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा तो भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, तो जब भाग नहीं गया तो 1 0 यहाँ बैठा देंगे और फिर 1 0 यहाँ भी बैठाएंगे। ठीक है, तो ये 140 हो गया। अब हम लोग जब जैसे ही 1 0 यहाँ बैठाएं तो बगल वाला जो 2 शून्य हम जो बढ़ा सकते थे उसको उतार के ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो है सो 0.5 का वर्गमूल 0.70 होगा। 1 अंक तक, 1 अंक तक में कहा जाए तो 7 होगा, 2 अंक में कहा जाए तो 70 होगा। ठीक है, तीसरा अंक तक भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा अंक तक हम लोग अगर ज्ञात करें तो तीसरा अंक तक कैसे होगा, तो हम लोग देख लेते हैं तीसरा अंक तक कैसे होगा। ये देख लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 00 है, 1 0 बैठाए तो भाग नहीं गया था। अब यहाँ पर हम लोग अगर 00 फिर से उतार सकते थे, यहाँ वाला बगल में 00 जितना चाहें उतार सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे यहाँ 7 बार में, तो 7 कितना हो जाएगा, तो 7 49, और ये हो गया 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 और 7 1 7 2 9। तो ये माइनस कर देंगे, 7 7 14 के 4 हाथ में 1, 14 14, और ये 7 बार में गया। यहाँ से 10 में से 9 गया तो 1 आएगा, और यहाँ बच गया 9 में से 4 गया तो 5, फिर यहाँ है 9, 9 में से 8 गया तो 1, और ये 9 9 में खत्म, 0 लिख देते। तो ये 151 शेष बचा हमारा, लेकिन 3 अंक तक का हमारा वर्गमूल निकल गया, और ये कितना है 0.707। तो हम कह सकते हैं कि 0.5 का वर्गमूल 3 अंक तक 0.707 होगा। तो किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, दशमलव वाले किसी भी संख्या का, और इसका जो तरीका है वही कि हम उसको जोड़े में बनाएंगे। ठीक है, सिंगल दशमलव के बाद सिंगल अंक नहीं रहने देंगे, और सिंगल अंक इसलिए नहीं रहने देंगे कि जैसे ही गुना करेंगे तो वो दो अंक लेता है, दशमलव जो है सो 2 अंक के बाद जाएगा, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। तो अब ये सही होगा, आप इसको गुना करके देखना तो वो वैल्यू जो है सो 0.5 के बराबर आएगी। ठीक है, तो कैसा लगा मित्रों आज का ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।